तो गाइस तुम ये मेरी कुछ महीने पुरानी फोटोज देख लो। तो तुम इन फोटोज में देख सकते हो कि मैं कितना एवरेज दिख रहा हूँ। ऐसी एवरेज लुक्स में मैंने अपना पूरे टीनेज ईयर्स निकाल दिया है और मेरे पास पोटेंशियल था कि मैं लुक्स मैक्सिंग करूं और खुद को इंप्रूव करूं, पर मुझे इसके बारे में नॉलेज ही नहीं था। तो अब तुम मेरी तरह ये गलती नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब मुझे पता है कि तुम में से ज्यादातर जो इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे लुक्स मैक्सिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास भी उस वक्त पैसे नहीं थे जब मैंने अपनी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें 6 ऐसे सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इसमें तुम्हें 0% इन्वेस्टमेंट करनी है और तुम्हें रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। फर्स्ट चीज जो तुम्हें लेनी है वो है गाइस सनलाइट। अब तुम्हें पता होगा कि सनलाइट से तुम्हें विटामिन डी मिलता है और ये तुम्हारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पर अब तुम्हें जो चीजें नहीं पता होगी मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा। तो गाइस अब तुम समझो, अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी इनफ होगा तो तुम्हारे बोन्स ज्यादा थिकर होंगे, ज्यादा डेंसर होंगे। तुम्हारी बोन्स थिक होगी तो मतलब तुम्हारा जो फेशियल बोन्स है वो भी ज्यादा थिक होगी। मतलब ये जो तुम्हारी चीक बोन्स है और जो तुम्हारा जॉ का एरिया है ये ज्यादा वाइडर दिखेगा, ज्यादा थिक होगा। तुम देख सकते हो कि मतलब मेरा बोन स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर तुम सनलाइट लेते हो तो पहली चीज तो तुम्हारी बोन डेंसिटी इंक्रीज होगी और दूसरी चीज ये होगी कि तुम्हारी स्किन ज्यादा वाइब्रेंट होगी। जब तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी पूरा होता है तो तुम्हारी स्किन में एक नेचुरल सा ग्लो आता है। तुम्हारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुमने देखा होगा कि फॉरेनर्स बहुत ज्यादा टैनिंग लेते हैं ताकि वो उस ग्लो को ले सके। एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें ज्यादा सनलाइट नहीं लेनी है, खासकर दिन के टाइम 11 से 4 बजे के बीच में। इससे तुम्हें टैनिंग भी हो सकती है, यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन तुम 10 बजे से पहले और 4 बजे के बाद सनलाइट जरूर ले सकते हो, इससे तुम्हारी स्किन पे एक नेचुरल सा ग्लो आएगा। फर्स्ट चीज तो ये तुम्हारी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तुम्हारे शार्प फेशियल फीचर्स को दिखाएगा ये, और तुम्हारी जनरली हेल्थ को भी ज्यादा अच्छा करेगा, तुम्हारी स्किन को भी वाइब्रेंट करेगा। तो गाइस तुम्हें सनलाइट तो जरूर लेनी चाहिए। सेकंड चीज है गाइस वाटर। वाटर एक फ्री चीज है, तुम्हें कहीं भी वाटर मिल जाएगा। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ तुम्हें वाटर ना मिले। अब वाटर के तुम्हें बेनिफिट्स पता होंगे कि मतलब ये तुम्हें पीना चाहिए डेली, इससे तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहती है और तुम्हारी स्किन ग्लो करती है। पर अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। जो तुम्हारी ह्यूमन बॉडी है वो इस तरीके से डिजाइन हुई कि मतलब वो वाटर को डिटेन करने के लिए डिजाइन हुई है। तो हम लोग बचपन से ज्यादा पानी तो पीते नहीं, मतलब मैं खुद 1-2 लीटर से ज्यादा पानी पीता नहीं था पहले। तो उस वजह से जो हमारी बॉडी है वाटर को मतलब होल्ड करके रखना चाहती है ताकि हमारी बॉडी खुद को सर्वाइव कर सके। जब तुम्हारी बॉडी में एक्सेस वाटर होता है तो तब तुम्हारी बॉडी को समझ नहीं आता कि क्या करना। 1-2 हफ्ते तक कंटिन्यू तुम्हारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली वाटर सप्लाई होता रहता है तो तुम्हारी बॉडी फिर जो तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स है, मतलब जो तुम्हारी स्किन है, जो तुम्हारे मसल है, उस तक वाटर का इंटेक ज्यादा बढ़ा देता है। तो बेसिकली होता क्या, जो तुम्हारी स्किन थोड़ी सी शैगी सी लगती थी और थोड़ी सी जो चबी सी लगती थी वो एकदम ग्लो आउट होके आती है गाइस। 2-3 दिनों में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पर 2 हफ्ते में गाइस तुम्हें एकदम मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। अगर तुम 2 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली 4 लीटर पानी पीते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारी स्किन कभी भी शैगी नहीं लगेगी, कभी भी शैगी नहीं लगेगी। तुम्हारी स्किन बहुत ही हेल्दी लगेगी, बहुत ही यूथफुल लगेगी। हमारी बॉडी वाटर से बनी है, 70% वाटर से। तो जब तुम्हारी बॉडी में वाटर की कमी नहीं होगी तो तुम्हारी स्किन ज्यादा हेल्दी होके आएगी। जो थर्ड फ्री चीज है, अब इसे फ्री तो नहीं कहूंगा मैं, पर मतलब ये तुम कर सकते हो अरेंज, वो है गाइस प्रोटीन। अब तुमने बचपन से भाई ऐसे कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स और बूस्ट ऐसे पता नहीं कितने ऐड देख लिए होंगे जिसमें तुम्हें बताते होंगे कि अगर तुमने इसे खा लिया तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, इससे तुम्हारा ब्रेन शार्प हो जाएगा, तुम्हारा स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा। प्रोटीन गाइस लिटरली में तुम्हारी सब चीजों को इंप्रूव कर देगा। अगर तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन इनफ है तो तुम्हारी हाइट इंक्रीज होगी, तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन इनफ है तो तुम्हारी मसल इंक्रीज होगी, तुम्हारी बॉडी एकदम स्ट्रांग रहेगी और तुम एकदम हेल्दी रहोगे। तो हम लोग जो बचपन से ये हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन के ऐड देखते थे उसमें जो बताते थे वो तो फेक है, मतलब वो हमारे लिए कुछ वर्क नहीं करती, वो बस कंप्लीटली शुगर है। पर प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो लिटरली भाई हमारी पूरी बॉडी के लिए मैजिक है। मैं प्रोटीन कंपनीज की भी गलती कहूंगा कि भाई वो लिटरली भाई अपनी प्रोटीन की एड में हमेशा वो बॉडी बिल्डर को दिखाते हैं। तो हमारे नेचुरली हमारे घर वालों को क्या लगता है कि मतलब ये प्रोटीन तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए और इसे मतलब नॉर्मली बच्चों को नहीं देना चाहिए वरना उनकी बॉडी तो ऐसी हो जाएगी और वैसी हो जाएगी। हमारे घर वाले भी सच्चे हैं कि मतलब वो सोचते होंगे कि हमारी बॉडी कुछ ऐसी बन जाएगी प्रोटीन लेके, इस वजह से फिर हमें प्रोटीन लेने के लिए मना कर दे। पर गाइज मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसी बॉडी तुम्हारी सिर्फ प्रोटीन लेके नहीं बनेगी, तुम्हें भाई इसके लिए सालों एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और प्रोटीन तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारे बॉडी वेट जितना प्रोटीन तो लेना ही चाहिए। मेरा वेट अभी 56 kg है तो मैं एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि मैं 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो लूं ही। और अगर तुम ज्यादा वर्कआउट करते, ज्यादा ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हो तो तुम्हें एटलीस्ट डबल प्रोटीन खाना चाहिए जितना तुम्हारा बॉडी वेट है। वरना तुम्हारी बॉडी कभी भी प्रॉपर डेवलप होगी नहीं। तुम्हारे जो फेस में जो मसल्स है, जो तुम्हारी चीक बोन्स है, तुम्हारा जो फेस है पूरा ओवरऑल ग्रो ही नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इंडिया में बंदों की लुक्स कुछ ऐसी लगती है, इसी वजह से मतलब इंडियंस की लुक्स बहुत खराब हो रही है और हाइट भी मतलब डिक्रीज होती जा रही है, जबकि ग्लोबल हाइट स्टैंडर्ड्स और लुक्स मतलब इंप्रूव होती जा रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो गाइस फोर्थ चीज जो तुम्हें करनी है वो है इंक्रीज द इनटेक ऑफ विटामिन सी। तो गाइस विटामिन सी सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जो तुम्हारा लेमन है, ऑरेंज है और जो तुम्हारा गावा है, इसमें मतलब विटामिन सी होता है। और अभी तुम गूगल पे जाके सर्च कर लो और देख लो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ग्लास स्किन, टॉप पे आ जाएगा विटामिन सी। सो गाइस फिफ्थ चीज जो तुम्हें करनी है वो है 3 पैक सिंपल स्किन केयर रूटीन। तो बस तुम्हें सिर्फ 3 चीजें यूज करनी है। पहला है फेस वॉश, दूसरा है सनस्क्रीन और थर्ड चीज है मॉइस्चराइजर।
ये बेसिक सा स्किन केयर रूटीन है। ये इसके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे लगेंगे भी नहीं। इसमें तुम एक बार इन्वेस्ट करोगे महीने के शायद तुम्हारे 500 लगेंगे, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और ट्रस्ट मी गाइज, अगर तुम ये 3 बेसिक चीज़ें नहीं करते हो तो तुम्हारी स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो गाइज बेसिक है, फर्स्ट चीज़ फेस वॉश। फेस वॉश अब तुम्हें कुछ ऐसा लेना है जिसमें ज़्यादा केमिकल्स ना हो। तुम सेटाफिल का ले सकते हो, या तुम हिमालयन नेचुरल का ले सकते हो, हिमालय का फेस वॉश ले सकते हो। तुम्हें ऐसा फेस वॉश लेना है जिससे कि जिसमें कोई केमिकल ना हो, जो पैराबिन और सल्फेट फ्री हो। बेसिकली फेस वॉश करता क्या है, वो जो तुम्हारे फेस पे जो तुम पूरा दिन भर घूमते हो, कहीं बाहर जाते हो, जो तुम्हारे फेस पे धूल मिट्टी चिपक जाती है, उसे क्लीन कर देता है। और जो तुम्हारे फेस पे जो पोर्स है, जो वो क्लॉग्ड हो जाते हैं धूल मिट्टी या फिर सीबम की वजह से तुम्हारे फेस से जो नेचुरली ऑयल निकलते हैं, उन्हें वो क्लीन कर देता है, और जिससे कि तुम्हें एक्ने और पिंपल नहीं होते और तुम्हारी स्किन टोन भी ज़्यादा इवन होके आती है। तो अगर तुम फेस वॉश तुम्हें दिन में 2 बार फेस वॉश करना है, एक जब तुम सुबह उठते हो और एक रात को सोने से पहले। अगर तुम ये इतना भी कर लेते हो तो ये बहुत ही अच्छा है भाई। इससे लिटरली तुम्हारी स्किन इंप्रूव होगी। सेकंड चीज़ है सनस्क्रीन। तो जब भी तुम बाहर जाते हो धूप में, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया, अगर तुम सन में अगर डायरेक्टली जाते हो तो तुम्हारे स्किन सन से डैमेज हो जाती है, तुम्हारी स्किन में टैनिंग हो जाती है। और लॉन्ग टर्म में भी ये तुम्हारी स्किन की इलास्टिसिटी को ही खत्म कर देता है। मतलब बेसिकली जो तुम्हारी स्किन में जो कोलेजन है, उसे मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। कोलेजन बेसिकली होता क्या है, तुम्हारी स्किन के बीच में मतलब एक बैरियर की तरह काम करता है, जिस वजह से तुम्हारी स्किन की हेल्थ अच्छी रहती है। पर जब तुम लॉन्ग टाइम तक सन में रहते हो तो उस वजह से ये कोलेजन बैरियर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और तुम्हारी स्किन बहुत ही घटिया लगने लगती है। तो तुम्हें सनस्क्रीन तो गाइज लगानी ही चाहिए। और थर्ड चीज़ है मॉइस्चराइजर। अब तुम पूरा दिन भर बाहर से जाके आ रहे हो, और तो रात को तुमने अपना फेस वॉश यूज़ कर दिया, तो जो तुम्हारी स्किन जो पूरे दिन भर जो बाहर रही है, उससे जो तुम्हारी स्किन डैमेज हो गई है, तो तुम जब मॉइस्चराइज़र लगाओगे, तो जो भी तुम्हारी स्किन डैमेज हुई थी, वो पूरी रिपेयर हो जाएगी, और तुम्हारी स्किन अगले दिन पूरी ग्लोइंग हो जाएगी और बहुत ही क्लियर हो जाएगी। बस ये 3 सिंपल सी स्किन केयर चीज़ें, स्किन केयर रूटीन है, जिसे तो तुम अगर फॉलो करते हो, तो ये तुम्हें तुम्हारी लुक्स को बिल्कुल इम्प्रूव कर देगा। और ये भी मतलब एक तरीके से सबके घर में पड़ा ही होता है भाई। फेस वॉश तो सबके घर में पड़ा होगा, मॉइस्चराइज़र भी पड़ा ही होगा, सनस्क्रीन भी लगभग पड़ी होती है। तो ये भी मतलब फ्री है, इसे इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं। और गाइस फाइनल और सबसे बड़ी लुक्स मैक्सिंग एडवाइस वो रहेगी गाइस, 8 आवर्स ऑफ स्लीप। तो गाइस अब तुम्हें पता होगा कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारी बॉडी को मतलब एकदम इंप्रूव कर देती है, और तुम्हारी लुक्स को भी इंप्रूव कर देती है। पर अब तुम्हें एक चीज़ समझना होगा कि हमारी बॉडी डेली सेल्स निकालती है। हमारी बॉडी डेली मतलब बहुत सारे सेल्स को रिलीज करती है, और वो मतलब कैंसरस सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी हर रोज बहुत सारे कैंसरस सेल्स को रिलीज करती है, और जब हम सोते हैं तो तभी हमारी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, और अगर तुम डेली नहीं सोते हो, तुम एक दिन अगर कम सोते हो, थोड़ा 1-2 घंटे कम सोते हो, तो मतलब वो कैंसरस सेल तुम्हारी बॉडी में रह ही जाते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज है, जब तुम सो रहे होते हो तो तुम्हारी बॉडी की जो 90% जो तुम्हारी बॉडी की रिकवरी है, वो जब तुम सोते हो तभी होती है। ठीक है, तो अगर तुम टीनेज एज में हो, तुम्हारी जो 90% हाइट बढ़नी है, वो जब तुम सो रहे होंगे उस वक्त बढ़ेगी। तुम्हारी जो 90% जो तुम्हारी बॉडी में डैमेज हुआ है, वो मतलब तब तब गायब होती है जब तुम सो रहे होते हो। तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जब तुम कभी अगर तुमने कभी जिम गए होगे, तुमने बहुत हैवी एक्सरसाइज किया है, या फिर तुम कभी ऐसे भी जनरली कुछ भारी काम करके आए, और उसके बाद जब तुम रात को सोते हो, तो उसके बाद अगले दिन तुम उठते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारा दर्द गायब हो गया है या थोड़ा कम हो गया है। इस चीज को मैंने बहुत बार नोटिस किया है। तो ये बेसिकली होता तब है जब हम रात को सोते हैं, तो हमारी बॉडी उन मसल्स को रिपेयर करती है, और जो हमारी बॉडी को डैमेज हो उसको रिपेयर करती है। ठीक है, तो जो पूरा दिन भर तुम्हारी बॉडी को डैमेज हुआ है, जो तुम्हारी स्किन को डैमेज हुआ है, वो भाई तभी इंप्रूव हो जाता, तभी इंप्रूव होगा जब तुम रात को अच्छे से सोओगे। और मतलब इस एज में तो मुझे पता है, मतलब लोगों का मतलब हमारा कोई भी स्लीपिंग रूटीन तो होता ही नहीं है भाई, स्लीपिंग रूटीन होता ही नहीं है। और मतलब मुझे खुद मतलब इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, जो मैंने तुम्हें अपनी ये फोटो दिखाई पुरानी, जिसमें मेरी लुक्स बहुत ही घटिया थी। इस वक्त मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे सोता था, ज़्यादा मैं सोता ही नहीं था। और बाकी टाइम में पूरे टाइम मैं स्लीप ही रहता था। और इसमें तुम्हें एक चीज़ और नोटिस करनी है कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ 8 घंटा सोना जरूरी है, तो 8 आवर्स ऑफ स्लीप जरूरी है। कभी हम लोग 10 बजे सो जाएंगे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे। मैं तो कभी 6-7 बजे भी सोया हूँ भाई। पर तुम अगर मैं अज्यूम करो, तुम सुबह 4 बजे सोते हो, ठीक है, रात के 4 बजे तक तुम मतलब ऐसे टाइम पास करते हो, फोन चलाते हो, 4 बजे तुम सोते हो, उसके बाद तुम 2 बजे उठते हो, तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, 2 बजे उठने के बाद भी तुम्हें नींद आएगी। ठीक है, और उसके बाद तुम अगले दिन 8 बजे सोओगे, तुम सुबह 6 बजे उठोगे, तब भी तुम्हें नींद आएगी। 10 बजे सोओगे, 7 बजे उठोगे, तब भी तुम्हें नींद आएगी। गाइज ये चीज मैटर नहीं करती कि तुम डेली 8 घंटे सो, ये चीज मैटर करती है कि तुम डेली सेम टाइम पे सो। ठीक है, अगर तुम्हें डेली 8 घंटे सेम टाइम पे सोना है, तो बेसिकली अगर तुम डेली 10 बजे सोते हो, सुबह 6 बजे उठते हो, तो तुम्हें डेली यही करना है। इसी से तुम्हारी स्लीप शेड्यूल फिक्स होती है, इसी से तुम्हारी बॉडी को साइन जाता है कि ये मतलब रेस्ट का टाइम हो गया, और इस वक्त तुम्हारी बॉडी को रिकवर करना है।
और तभी तुम्हारी बॉडी मतलब डीप स्लीप पे आ पाती है। जब तुम डेली सेम टाइम पे सोते हो तो तुम्हारी बॉडी का एक फिक्स टाइम होता है डीप स्टेज में आने का, डीप स्लीप। और जो तुम्हारी रिकवरी में मैंने तुम्हें बताया तुम्हारी बॉडी 90% रिकवर होती है, और उस 90% में भी जो 70% रिकवरी तभी होती है जब तुम डीप स्लीप के स्टेज में होते हो। बाकी जो तुम सोते हो वो बस 30% तुम्हारी रिकवरी को कर पाता है, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं तो तुम अभी जाके सर्च कर लो गूगल पे। गूगल फ्री है, तुम कभी भी सर्च कर सकते हो, मैंने भी ये वीडियो रिसर्च से ही बनाई है। तो मतलब 70% जो तुम्हारी मेजर रिकवरी है वो उसी वक्त होती है जब डीप स्लीप होती है। और डीप स्लीप तब आती है जब मतलब तुम्हें सो के 1 या 2 घंटे हो गए, वो भी बिना डिस्टर्ब किए मतलब। और मुझे पता है जो बंदे फ्लैट पे रह रहे होंगे या हॉस्टल पे रह रहे होंगे उनके लिए तो मतलब स्लीप पूरी करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी जब मैं हॉस्टल में था। क्योंकि बंदे मतलब रात भर खेल रहे होते थे, मतलब लाइट ऑन रहती थी और इस वजह से स्लीप बहुत खराब हो जाती थी। तो तुम मतलब जितने जल्दी हो सके अपना रूम शिफ्ट कर दो या तुम कहीं पीजी में कहीं चले जाओ, पर गाइस स्लीप के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्योंकि तुम जितना इस एज में तुम जितना कम स्लीप लोगे ये तुम्हारी एज को उतना कम कर देगा, ठीक है। अगर तुम ये 3-4 साल अगर तुम कम स्लीप लेते हो तो ये तुम्हारी जिंदगी के 10-12 साल कम कर देगा। 10-12 साल कम कर देगा और तुम्हें ज्यादा अनहेल्दी कर देगा। तो गाइस स्लीप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। तो गाइस बस यही 6 टिप्स थी जो तुम्हें फॉलो करनी है, और इसे अगर तुम फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ 3 मंथ्स के अंदर तुम्हें मतलब बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट मिलेगी। तुम्हारी लुक्स बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होकर आ जाएगी। और 3 महीने बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके तुम बताना कि ये तुम्हारे लिए वर्क किया कि नहीं। थैंक यू गाइस।